हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त खाते पीते रह रहे होंगे। और हम लोग का जो आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग का लेक्चर चौथा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये चैप्टर 2 है क्लास 12 का। तो ये हम लोग क्लास 12 का कर रहे हैं और ये हम लोग का चौथा वीडियो है। तो ऑलरेडी आप लोग को 3 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया वो जाकर के वीडियो देख लें, तब ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स सीखेंगे, जो पीछे हम लोग पढ़े थे और क्या पढ़े थे उसको मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए, तो पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो फोर्स क्या होता है, बल बराबर होता है K(Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर), इतना होता है। और यहीं पे ई का मान किया जाए, ये क्या है, वैद्युत बल है, वैद्युत बल। और क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है KQ/R²। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बटे आर स्क्वायर है वैद्युत बल में भी। यहाँ पे दो आवेश चाहिए, Q1 और Q2। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो यहाँ पे एक ही आवेश होना चाहिए, ठीक है, एक ही आवेश होना चाहिए। और इसका फार्मूला ये होता है, वैद्युत बल का फार्मूला ये होता है। अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र नहीं, वैद्युत विभव निकाले हम लोग इसी चैप्टर में। वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, V बराबर KQ/R होता है। देख लीजिए, तो नीचे देखिए, यहाँ पे अगर E का मान निकाला जाए तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से देखिए E डायरेक्टली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इस सबको कांस्टेंट मान के हटा दिए तो क्या हो जाएगा, 1/R² के बराबर होगा। मतलब इसके समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए समानुपाती होगा 1/R के। लेकिन और यहाँ पे अगर बात की जाए 1/, की बात नहीं किया जाएगा इसको, तो इसको हम लोग कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती होगा R² के। ई व्युत्क्रमानुपाती होगा R² के। यहाँ पे बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो 1/R² के अनुक्रमानुपाती होगा। देख लीजिए, यानी ई और एफ में देखिए कुछ समानता है, 1/R² के ये भी बराबर है, 1/R² के ये भी मतलब समानुपाती है। इसका हम लोग भी का आप लोग निकालेंगे तो 1/R का होगा। देख लीजिए यहाँ पे R² का है। तो यही तीनों फार्मूला है, देख लीजिए अंतर है। और इन दोनों पे हम लोग सवाल कर चुके हैं पीछे कुछ, तो अब हम लोग इस पे सवाल करेंगे। तो देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि हम लोग आगे पढ़ सकें। तो यही बताना था थोड़ा सा, वैद्युत विभव को हमने पीछे बताया है कि कैसे होता है। और वैद्युत विभव अदिश राशि है, तो लिख लीजिएगा, वैद्युत विभव सदिश राशि नहीं है। यहीं पे अगर वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों तो सदिश राशि हैं, लेकिन यहीं पर अगर वैद्युत विभव की बात की जाए तो ये अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, लिख लीजिए। तो आप लोगों का पहला सवाल क्या कह रहा है, 5 माइक्रो कूलाम के, पहला सवाल आप लोगों का कह रहा है 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा, वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आप लोगों का यही कह रहा है। तो देखिए, इसको हम लोग निकालते हैं। तो कह रहा है 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से। तो 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश है ना, तो मान लेता हूं यहाँ पे कोई पॉइंट O है और यहाँ पे 5 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश है, ठीक, यही बिंदु आवेश है यहाँ से। और कह रहा है आवेश से 30 सेंटीमीटर दूर पर, और मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर दूर पर क्या है, कोई पॉइंट P स्थित है। और यहीं पर हम लोग क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, R का मान है। तो R का मान 30 सेंटीमीटर है। अगर इसी को हम लोग मीटर में चेंज करें तो 10⁻²मीटर हो जाएगा। अब देखिए 10⁻² से गुणा कर देंगे तब सेंटीमीटर हट जाएगा, अब आ जाएगा मीटर। तो इतना हो जाएगा। और ये Q का मान है, हम लोग जानते हैं यहाँ विभव क्या होता है, V बराबर होता है KQ/R होता है, यही फार्मूला होता है। और एक इसके लिए है, ये सब निर्वात के लिए हम लोग मानते हैं, और कुछ नहीं कहा है। देखिए माध्यम अगर वो सवाल में दिया रहेगा, उसमें कहेगा कि माध्यम में कहेगा, तब आप लोग माध्यम वाला फार्मूला लगाइए और माध्यम का मान दिया रहेगा। अगर निर्वात में कह दे तो ठीक है, निर्वात वाला लगाइएगा। अगर न माध्यम कहे न निर्वात कहे तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोग को निर्वात में ही निकालना है। तो मैक्सिमम सवाल हम लोग निर्वात में ही लगाते हैं, तो यही तरीका होता है। तो निर्वात में ही हम लोग लगाएंगे इसको। तो देखिए
तो 5 माइक्रोकुलाम के आवेश के लिए देखिए यहाँ सब मान दिया हुआ है, उठा कर रख दीजिए। तो जो फार्मूला होता है V बराबर होता है KQ/R ना, यही होता है। तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव V बराबर K का मान होता है 9 × 10⁹ K का मान होता है, गुणे Q का मान यहाँ दिया है, देख लीजिए 5। देखिए Q का मान यही निकाल लीजिए 5 ना, माइक्रो का मान रख दीजिए 10⁻⁶, कुलाम है तो कुलाम। अब Q का मान उठा के रख दीजिए डायरेक्ट 5 × 10⁻⁶ कुलाम। अब बटे क्या है, बटे R है ना, तो R का मान क्या है 30 × 10⁻² मीटर। बस यही है V बराबर। अब 5 छके 30 3 3 9 3 दूनी 6। तो अब देखिए अब इसको काट देंगे आप लोग, क्या बचेगा 3/2 इंटू, ये नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻, देखिए +9 है, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये घात जाता है, दशमलव को छोड़ देते हैं, यहाँ पे 10 को छोड़ देते हैं, यहाँ 10 को हम लोग काट देंगे, बस घात जाएगा, जुड़ जाएगा। ये माइनस है तो -6 हो जाएगा। बस अब तो कोई बचा नहीं है, तो अब हो गया V बराबर। अब इसको काटेंगे ना तो देख लीजिए, जब 3 में आप लोग 2 से भाग देंगे, 2 करने 2, 2 करने मतलब 2, बचा 1, दशमलव के 0 बढ़ाइए, 2 5 10, तो 10 बार में कट गया, अब खत्म। तो यानी 1.5 1.5 आ गया, गुणे 10 पे घात, अब क्या हो जाएगा 9 2 क्या हो जाएगा 11। 11 में से जब आप लोग 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 5 बचेगा, तभी ना 6 5 11 हो जाएगा। तो 11 में से जब 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो यहीं पर इस पर +5 बचेगा, माइनस में तो +5 बचेगा 5। अब विभवांतर है तो इसे बोल्ट में लिखते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं बोल्ट में, क्या, या चलिए इतना ही रखिए, इतना रखते हैं हम लोग, तो ये आंसर हो जाएगा बोल्ट में रखते हैं। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होता है, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यही तरीका होता है लगाने का, ठीक है। तो चलिए फिर अब देखते हैं आगे वाला सवाल क्या है। मस्ती से आराम से पढ़ते रहिए, नहीं करनी यार। देखिए तो हम लोग का जो दूसरा सवाल है वो क्या कह रहा है, जो आप लोग का दूसरा सवाल है कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है, भुजा स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, त्रिभुज के ऐसे बना देंगे तो मतलब हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रखा गया है, तो इसके केंद्र पर, तो इसके केंद्र पर लगने वाला वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं और आप लोग पढ़े होंगे ना, तो इसको फटाक करेंगे आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रखा गया है, तो इसके केंद्र पर लगने वाला वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, कह रहा ना एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके सभी कोण क्या होते हैं, सभी कोण 60 अंश के होते हैं। थोड़ा आप लोग अच्छे से बनाइएगा, सभी कोण 60 अंश के हैं। तो कह रहा है इसका प्रत्येक भुजा क्या है स्मॉल ए है, तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा, तीनों स्मॉल ए है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रखा गया है, तो इसके प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रख दीजिए, यहाँ पे भी Q आवेश और यहाँ पे भी Q आवेश रख दीजिए। तो इसके केंद्र पर लगने वाला विद्युत विभव, यानी इसके केंद्र पर मतलब इसको आगे बढ़ाइए डॉटेड लाइन से, और इसको बढ़ा दीजिए, और इसको बढ़ा दीजिए, मतलब इसको ऐसे बढ़ाएंगे जहां प्रतिच्छेद करेगा, यहीं पे कह रहा है वैद्युत विभव क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए ये दूरी हम लोग मान ले रहे हैं स्मॉल r है, ये दूरी, ठीक, ये भी दूरी मान ले रहे हैं हम स्मॉल r है, तब ये भी दूरी स्मॉल r है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर होगा, और ये Q है। तो अब देखिए, अब इसे A मान ले रहे हैं, इसे B मान ले रहे हैं, इसे C मान ले रहे हैं, ये A बिंदु है, ये B है और ये C है। तो अब देखिए इसे सॉल्व कर रहा हूँ कैसे,
कि ए बिंदु पर लगने वाला वैद्युत विभव V1 बराबर, देखिए ए बिंदु पर ना यहाँ से यहाँ निकालेंगे हम लोग ना, यहाँ से यहाँ कितना लगेगा, तो अगर कोई बिंदु आवेश के कारण, इसी को मैं यहाँ बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे क्यू आवेश है और इससे r दूरी पर वैद्युत विभव मतलब p दूरी, जहाँ p पॉइंट है r दूरी पर, यहाँ वैद्युत विभव क्या होता है के क्यू अपान r होता है ना, ये आवेशवा और इसके बीच की दूरिया बटे के रहता है 3 होता है। तो यही फिगर बन रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ निकल रहा है, यहीं पे निकालना है और यहाँ पे क्यू आवेश है और इसके बीच की दूरी क्या है स्मॉल r है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला में ही है के, तो के मान लेता हूँ इसके वजह से V1 लग रहा है, ठीक है, इसके वजह से V2 लगेगा, इसके वजह से मतलब V2 इसके वजह से, C की वजह से V3 लगेगा, ठीक। तो इसके वजह से मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या है क्यू का मान रखेंगे हम लोग ना, तो क्यू का मान क्या है क्यू ही है, अब बटे है तो बटे, और इसके बीच की दूरी क्या है स्मॉल r है तो स्मॉल r हो गया। तो इसे V1 का मान मिल गया के क्यू अपान r। अब देखिए अब इसी कारण B बिंदु पर लगने वाला वैद्युत विभव, इसको यही उतार लीजिएगा, इसको V2 बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मान लेता हूँ इसके वजह से अब V2 लगेगा B वाले से। तो अब ध्यान से देखिए यही फिगर सेम यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी इसका क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला में ही है के, तो के हो गया, और देखिए क्यू ना आवेश, तो ये क्यू है आवेश, देख लीजिए यही ना बन रहा है, तो इसका भी आवेश क्या है क्यू है। अब बटे इन दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी की, तो इसकी बीच की दूरी क्या है स्मॉल r है तो स्मॉल r हो गया, तो बस V2 का मान निकल गया। इसी कारण देखिए C बिंदु पर लगने वाला वैद्युत विभव V3 बराबर, अब देखिए इसके वजह से C के वजह से मान ले रहा हूँ यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे V3 लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही बन रहा है, देखिए इस आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे वैद्युत विभव लगेगा, तो कितना लगेगा, तो फार्मूला में ही के है तो के लिख दीजिए, और आवेश क्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू रखा गया है, तो यहाँ पे भी निकालने के लिए यहाँ पे क्यू आवेश है तो यहाँ पे भी क्यू रखा जाएगा। अब बटे इन दोनों के बीच की दूरी का बस होल स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे बस बीच की दूरी रहेगा। अब यहाँ पे परिणामी निकाला जाएगा, परिणामी वैद्युत विभव पूछ रहा है, तो वैद्युत विभव अदिश राशि है, तो देखिए ये किधर भी लगे किसी भी दिशा में लगे वैद्युत विभव को आपस में जोड़ा ही जाएगा क्योंकि अदिश राशि है। तो यहाँ लिख लीजिए वैद्युत विभव अदिश राशि है, इसीलिए इसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब माइनस में रहेगा तो उसको माइनस में रख दीजिए, देखिए आवेश पे इसमें माइनस, मतलब आवेश अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस रख दीजिएगा, तभी जोड़ दीजिएगा, तभी माइनस हो जाएगा, चाहे कट फिट के कुछ आएगा। तो देखिए अब परिणामी विभव क्या होगा, परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, अब तीन वो विभव निकाले हैं V1 V2 और V3 A B C पर विभव, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, अब कितना कितना मान आया है, V1 का मान है के क्यू अपान R, इसका भी मान है के क्यू अपान R, इसका भी मान है के क्यू अपान R। अब देखिए इतना यहाँ पे भी है, इतना यहाँ पे भी है, इतना यहाँ पे भी है, एक आम, दो आम और तीन आम मिला कितना हो गया, तीन आम हो गया, मतलब 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे भी है, इतना यहाँ पे भी है, तीनों को जब जोड़ेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा, 3 और के है तो के हो जाएगा, क्यू है तो क्यू अपान R हो जाएगा। तो इतना मान हम लोगों का V का निकला, ठीक ना, इतना अभी रुके रहिएगा, अभी कुछ और निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ आगे तक बढ़ा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसके लंबवत है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। अब हम लोग को पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज तो पूरा एंगल कितना बन रहा है, पूरा एंगल तो बन रहा है 60 अंश का, ये भी 60 का बनेगा, ये भी 60 का, तो ये आधा कितना बनेगा, 30 अंश का बनेगा। अब ध्यान देखिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे 90 हो गया, ये तो हो गया 120, और जब 120 हो गया तो ये कितना होगा 60 अंश, तभी ना 120 और 60 180 अंश हो जाएगा। अब बताइएगा इसका मान क्या होगा, अब देखिए ध्यान से देखिए, तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ ना, तो ये तो हो गया इसका लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कोण।
तो अब देखिए, अब इसका हम 30 अंश का मान निकाल रहे हैं। देखिए आर का मान हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है और आर यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं उसका नाम मेंशन नहीं किया है, तो आर का मान नहीं, हमको ए के रूप में चाहिए, क्योंकि ए का नाम मेंशन में किया है। जो हम लोग अपने पास से जो मटेरियल लगाते हैं इसमें सवाल में, तो उसको हम लोग हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हटाने का तरीका यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए हिंट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से, देखिए क्या क्या पता है हम लोग को, ये कर्ण पता है ना, और देखिए ये आधा कर रहा है, इसको ना आधा कर रहा है, तो पूरा जब ए भुजा है तो आधा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा इतना दूरी, और इतना कितना हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, कर्ण पता है आप लोगों को, आर है, और आधार पता है। तो अब बताइए कर्ण और आधार किस में होता है, किस में होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है ना, तो cos को लेंगे, तो cos थीटा, यानी cos थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, तो यहाँ पर रख दीजिए cos 30 अंश बराबर, अब आधार है ना, तो आधार कितना है देख लीजिए, a/2 है। ये पूरा, जैसे कि ये पूरा का पूरा कितना है, स्मॉल a है पूरा भुजा। तो अब देखिए आधार का मान क्या है, a/2 है, तो a/2 कर दीजिए, और पूरे का बटा है ये, अभी तो आधार का मान रखे, पूरे का बटा, तो पूरे का बटा, कर्ण, कर्ण कितना है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r हो गया। और जो सबसे नीचे रहता है उसके नीचे एक रहता ही है, बटे एक अपने पास से लिख सकते हैं। अब देखिए अब cos 30 अंश का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2 बराबर, cos 30 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है। अब देखिए ये हो जाएगा a/2, और इसको ना उल्टा कर देते हैं, डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। देखिए कैसे, ये एक ऊपर चला जाएगा, गुणे हो जाएगा, अब गुणे हो जाएगा, गुणे के रूप में लिख देंगे 1/r, तो इतना हो गया। अब देखिए r का मान तो देखिए कर्ण है ना, अब r का मान तो इतना मिल गया ना, अब r को हम इधर देख ले रहे हैं, बुला ले रहे हैं। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो कर्ण में 3/2 हो गया। अब इसको देखिए, a से एक में गुणा होगा तो a ही रह जाएगा, और 2 से r में होगा तो 2r हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम r का मान निकाले, तो r को मैं इधर ले रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा, तो 2r बराबर हो जाएगा a, और ये उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और ये आएगा तो अपान √3 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 खत्म हो गया, यानी r बराबर मिल गया a/√3। और यही प्रोसेस कीजिएगा। अब ये याद कर लीजिए कैसे निकलेगा, मैं इसलिए इसे तरीके से कराया हूँ, और ये कैसे होगा, ये अब सब हर एक सवाल में इसको अप्लाई कीजिएगा कैसे निकलेगा। तो ये देख लीजिएगा फिगर बना के, ऐसे ही बनेगा, और ऐसे ही निकाल के r का मान, देखिए r का मान के जगह स्थान पे क्या रख सकते हैं, a/√3, तो अब रख दीजिए। तो यहाँ पे v बराबर 3kq अपान, अब r है ना, तो r की जगह पे क्या लिखेंगे, a/√3। अब √3 सबसे नीचे है, अब इसको सबसे ऊपर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3√3kq अपान a, और यही आप लोगों का फाइनली आंसर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो फिर एक बार पीछे करके देख लीजिएगा। तो इतना निकलेगा आप लोगों का वैद्युत विभव। और कोई त्रिभुज है, उसके प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा गया हो, तो उसके केंद्र पर लगने वाला विभव क्या होगा, 3√3kq अपान a होगा, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग क्लियर हुआ होगा, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट। तो देखिए अगला सवाल क्या है, ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा बस माइंड लगाना है, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इस मतलब 1 सेंटीमीटर है। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं क्या, कि जब इस समबाहु त्रिभुज होता है और इसकी भुजा a है जब तीनों, तो इसके केंद्र पर जो विभव है ना, वो कितना लगता है, 3√3kq अपान a, इतना लगता है ना। मतलब a क्या है, इसकी भुजा है, q क्या है, यहाँ पे आवेश रखे गए हैं जो, ठीक है, यहाँ पे जो आवेश रखे गए हैं, ठीक है। तो इतना विभव लगता है इसके केंद्र पर। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं जस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या, स्मॉल a बराबर क्या दिया है, 1 सेमी दिया है, 1 सेमी दिया है, जो दिया है वही लिख लेते हैं, दिया है। तो इसका जो भुजा है स्मॉल a, वो कितने 1 सेमी दिया है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 ESU, ESU मतलब क्या होता है, ESU मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस से इलेक्ट्रो, देखिए ई से इलेक्ट्रो, यस से स्टैटिक, यू से यूनिट। ये सीजीएस मात्रक में है, ये किस में है, सीजीएस में है, ठीक है, जो छोटा होता है। हमको एमकेएस में हम लोग पढ़ते हैं ना इसको, तो ये सीजीएस में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका मात्रक ये दिया है, क्यू का मान दिया है, और कितना दिया है, 2 दिया है।
तो मतलब ये सीजीएस में दे दिया है, ठीक ना। अब देखिए ए का मान मिल गया आप लोगों को और क्यू का मान मिल गया मान। अब देखिए उठा कर रख दीजिए, अभी हम लोग इसका केंद्र पे निकालेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर इसका भुजा, इसका भी भुजा दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका भी दिया है 1 सेंटीमीटर भुजा, और क्यू का मान दिया है 2 ESU, ये भी दिया है बराबर 2 ESU, ये भी दिया है 2 ESU। देख लीजिए, अब यही फार्मूला उठा के सबका मान रख दीजिए। तो अभी फार्मूला क्या निकला है, वैद्युत विभव। इसको देखिए प्रोसेस से भी कर सकते हैं, वैसे करेंगे पूरा नियम लगा के, पिछले जैसे मैं पीछे बताया था तो वैसे भी आएगा। देखिए उसको फार्मूले की तरह यूज कीजिए, आप लोग कंपटीशन में वैसे ही दे देगा। देखिए उसको याद कर लीजिए कि इतना लगेगा, ठीक है। और ऐसे जितने सवाल देंगे आप लोग कंपटीशन में, तो ये फार्मूला याद किए रहिए, जो जो मान दिया है उस फटाक दे उसमें रख के फटाक दे उसका आंसर निकालिए और ट्रिक कीजिए, इसी में सभी कोई निकलेगा। अब देखिएगा ये इसी में से निकलेगा। तो वैद्युत विभव भी बराबर होता है 3√3 KQ/A, इतना होता है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, यही ना होता है, ठीक है। अच्छा जूल एमकेएस में देखिए, एमकेएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है, कार्य का वो होता है जूल, ठीक है। और यही अगर सीजीएस में मात्रक की बात की जाए, सीजीएस में, तो इसका होता है अर्ग, सीजीएस में। और देखिए कार्य का हो गया, और आवेश का बात किया जाए, आवेश का तो जूल में होता है कूलाम, एमकेएस में होता है कूलाम, ठीक है। और आवेश का सीजीएस में होता है ESU, ठीक है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यही हिंदी में दिया है। अर्ग स्थिर विद्युत मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अर्ग स्थिर विद्युत मात्रक, यही होता है आवेश का। अरे यार क्या बता दिया मैं, हाँ स्थिर विद्युत मात्रक होता है, तो ये होता है। अब देख लीजिए यही तालिका है, अब इसी से आप लोगों को हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वोल्ट का वोल्ट ही रहने दीजिए, 3 × 3 रहने दीजिए, 3√3, के का मान होता है इंटू। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, सीजीएस में ना के का मान, के का 1 होता है, एमकेएस में ना, एमकेएस में के का मान 9 × 10⁹ होता है। तो ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब देखिए के का मान क्या रखना है, हम लोग को 1 रखना है, क्योंकि हम लोग क्या करना है, इसको सीजीएस में रखना है। अब देखिए इसका मात्रक किस में आएगा, अब हम लोग इसको देखिए ऊपर क्या है, जूल है ना, तो जूल का सीजीएस क्या होता है, अर्ग होता है, तो इसको हटा के रख लीजिए, अर्ग हो जाएगा। सीजीएस में बता रहे हैं ना, क्योंकि ये सीजीएस में है, तो सब कुछ सीजीएस में कीजिए। अब कूलाम या वोल्ट, जो कूलाम है ना, कूलाम इसका क्या होता है, स्थिर, यहाँ पे सबको हटा के लिख दीजिए, स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक। अब तो आप लोग उसका आंसर जान ही जाएंगे कि यही होगा, क्योंकि यही मिल रहा है तो यही आंसर होगा। लेकिन कैसे आएगा आप देखिए, हो गया 1 × क्यू का मान क्या है 2 ESU, मतलब अर्ग स्थिर, इसे इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में ऐसे लिखेंगे ESU। अब बटे ए का मान क्या है 1, अब सेमी लिख दीजिए, सेमी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अब 1 लिखने का, अब लिख दीजिए। अब तो अब इसको अब गुणा कीजिए, तो 3 दूनी 6 और √3 है तो √3 ESU, बस यही तो हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। ESU नहीं, हाँ इसे हिंदी में लिखेंगे ना, तो अर्ग ESU, हाँ ऐसे रहेगा, अर्ग प्रति ESU। तो अब देख लीजिए अब क्या आंसर हो गया, यही सी वाला आंसर है। तो कितना छोटा सा सवाल है और इतने कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो सबका देख लीजिएगा कि इसका कार्य का एमकेएस में जूल होता है इसका मात्रक, और कार्य का सीजीएस में अर्ग होता है, याद रखिएगा। और आवेश का एमकेएस में कूलाम होता है, और आवेश का सीजीएस में स्थिर विद्युत मात्रक होता है। और सीजीएस में के का मान 1 लेते हैं, और एमकेएस में के का मान 9 × 10⁹ लेते हैं। तो यही सब प्रोसेस था। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और सवाल कराऊंगा। अब देखिए, अब आप लोगों की स्क्रीन पे है, ये चौथा सवाल है। क्या करा है, 4 माइक्रोकूलाम के व 2 माइक्रोकूलाम के आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मैं आप लोग को हर एक चीज का कंटेंट दे रहा हूँ,
यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है उसका भी, और जो न्यूमेरिकल आता है, जो सवाल आता है आप लोग के एग्जाम में, आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तभी मैं शॉर्टकट बताने का प्रयास करता हूँ, और आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते तो मैं बहुत शॉर्ट में बताता। तो आप लोग अपना माइंड डेवलप कीजिए। देखिए अगर आप लोगों को बेस आता है ना, बेस इसका कॉन्सेप्ट जब आएगा ना तो आप लोग कंपटीशन वाला आराम से कर ले जाएंगे। तो मैं उसमें ट्रिक भी बताता रहता हूँ, और डायरेक्ट कर लेते हैं, फार्मूला याद कर लीजिए बस। ट्रिक कहाँ से बनते हैं, फार्मूला याद है, जो जो मान मिला है उसको फटाक से रख के जितना जल्दी कैलकुलेशन कर लीजिए, यही है कंपटीशन। बस हैबिट होना चाहिए आप लोगों को कैलकुलेशन करने का। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिगर बना के। कह रहा है 4 माइक्रोकुलाम के व 2 माइक्रोकुलाम के आवेश 2 मीटर की दूरी पर निर्वात में मतलब जहाँ पे हवा हवा ना हो, मान लेता हूँ निर्वात में, ठीक ना, यहाँ फिगर बना रहा हूँ इसी में। तो यहाँ पे है कोई 4 माइक्रोकुलाम का आवेश, मतलब यहाँ पे क्यू का मान है एक ठो 4 माइक्रोकुलाम का आवेश, ठीक ना। और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे क्या है, एक 2 माइक्रोकुलाम का आवेश स्थित है, ठीक है। तो 2 माइक्रोकुलाम का आवेश 2 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं। तो निर्वात में रख दिया हमने इसको, देख लीजिए निर्वात में। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो ये जो रेखा मिला रही है ना, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है, मध्य बिंदु मतलब इसके बीच में। तो इधर का कितना होगा, पूरा जब 2 है 2 मीटर, तो ये 1 मीटर हो जाएगा इतना दूरी, और ये भी 1 मीटर हो जाएगा दूरी, समझ रहे हैं ना। जब टोटल 2 मीटर है तो आधा आधा इसका करेंगे तो 1 1 मीटर नहीं हो जाएगा, तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, तो यहाँ विभव कितना होगा यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे विभव कितना होगा, मान लेता हूँ इसके वजह से V1 बन रहा है और इसके वजह से विभव V2 है, तो दोनों का मिला के क्या होगा, और विभव V का मान निकाला जाए तो V1 प्लस V2 को मिला दिया जाएगा तो उसका मान निकल जाएगा कि इतना होगा, और उसी का आंसर कहेंगे हम लोग। देखिए कैसे निकाय, देखिए क्या होना चाहिए निकाय में, मतलब जहां हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सके। तो इसमें भी एक निकाय ये भी बन रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए इतने को अगर मैं लूँ इतने को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, और इससे 1 मीटर की दूरी पर हम लोग को विभव ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है Q/R होता है, यू नो। तो K का मान तो यहाँ पे 9 × 10⁹ होगा, Q का मान रख दीजिए 4 माइक्रोकुलाम, एक R का मान रख दीजिए यहाँ पे, तीन होता है, ये Q का मान है, ये R का मान है, बस तो यही फार्मूला होता है। देख लीजिए यही निकाय यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। तो अब देखिए अब इस निकाय के कारण, तो अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका अगर मान निकाला जाए तो यहाँ पे माइक्रो का मान कितना होता है 10⁻⁻6 कूलाम, कूलाम नहीं 10⁻�6 डायरेक्ट रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, कूलाम है तो कूलाम इसका मान रख दीजिए। यहाँ ऐसे ही इसको भी सॉल्व कीजिए, 2 × माइक्रो का मान रखिए 10⁻⁻6 कूलाम है तो कूलाम हो गया। अब देखिए दोनों निकल गया। अब यहाँ पे निकाल रहा हूँ इसका V1 का मान कितना होगा, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या मान होगा 4 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण, कारण यहाँ पे बिंदु P ले रहा हूँ, बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब कंपटीशन में क्या होता है, ये सब नहीं लिखना है आपको, धड़ाक दे यहाँ पे V1 का मान निकाल दीजिए डायरेक्ट फटाक फटाक रख के। अब V1 + V2 यही ट्रिक है। यहाँ पे विभव क्या होगा V1 + V2, इसके वजह से V1 लग रहा है, अब इसके वजह से V2, दिमाग में कैलकुलेट करके फटाक फटाक रख दीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये कंपटीशन का है, लेकिन आप लोग 12th में है तो यहाँ सब करना पड़ेगा। पर विभव क्या होगा V1 बराबर क्या होगा, इसके वजह से मान लेता हूँ V1 लग रहा है, वो कितना होगा, और फार्मूला में ही होता है K का मान होता है 9 × 10⁹9 × Q का मान क्या है, Q का मान है 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, अब बटे R का मान क्या है 1 है। अब देख लीजिए 9 चौको 36 × 10⁻9 है, उसमें -6 घटाना है, मतलब +9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, और ये क्या हो जाएगा वोल्ट में आएगा। यहीं पे दूसरा वाला देखा जाए इसके वजह से, अभी इसका तो निकल गया V1 का मान यहाँ पे इस P पर, अभी V2 के वजह से देखा जाए, मतलब ये जो दूसरा आवेश है इसके वजह से इसी पर देखा जाए तो 2 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर, इसका मतलब मानो क्या होता है Q/R ना, तो K का मान क्या होता है 9 × 10⁻9 ×
क्यू ना, तो यहाँ पे क्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब बटे आर ना, अब बटे आर का मान क्या है देख लीजिए, इसके लिए तो आर का मान ये है ना, आर ये है, इसके लिए था इतने के लिए ये था आर, तो इसके लिए आर तो 1 था 1 मीटर, तो इसका मान तो रखने से कोई फायदा नहीं है। तो V2 बराबर कितना निकल गया 9 दूना 18 × 10 ये भी क्या हो जाएगा 3 वोल्ट। अब कुल विभव कितना होगा, बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, कुल बिंदु P पर विभव बराबर, यही पूछ रहा है, विभव बराबर क्या हो जाएगा V बराबर विभव V बराबर V1 + V2। अब यही देखिए V1 का मान क्या निकला है 36 × 10⁻³ प्लस V2 का मान निकला है 18 × 10⁻3। अब देखिए अब V का मान क्या हो जाएगा 36 18 14 का 4 और 3 1 4 1 5 54 × 10⁻, इसको जोड़ेंगे तो 54 36 18 54 10⁻3 है 10⁻3 तो 10⁻3 रहेगा। इसको अब 2 बार मत लिख दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, ठीक ना। और देखिए दशमलव यहाँ पे है ना, जब इसको यहाँ उठा के कदम आगे करूँगा तो इसमें भी तो +1 जोड़ना पड़ेगा, तो V बराबर क्या आ जाएगा, अब दशमलव यहाँ था, दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 5.4 × 10⁻⁴ अब ये बोल्ट में आएगा, ये बोल्ट में, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतना आंसर आएगा, और ऐसे ही सवाल पूछता है आप लोग कंपटीशन में, और जो नहीं जानते रहेंगे वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो देख लीजिए, और नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और पीछे से भगा के देख लीजिए और यही आंसर आएगा। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगर आगे का एक होमवर्क बस दूंगा, और आज का लेक्चर इतना ही रहने देंगे। अब देखिए आप लोग स्क्रीन पे एक होमवर्क दिया हूँ, आप लोग अपने मन से कीजिएगा इसको। देखिए कहा है कि एक वर्ग की भुजा इस्माल ए है, मतलब एक वर्ग है, वर्ग मतलब जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, और इसका भुजा क्या है इस्माल ए इस्माल ए इस्माल ए इस्माल ए एक भुजा की है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा गया है। तो इसके प्रत्येक शीर्ष मतलब शीर्ष तो यही होता है ना नुकीला भाग, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। तो इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसका केंद्र पर वैद्युत विभव कह रहा है कि क्या होगा, यही बताना है इसके केंद्र पर। तो इसका केंद्र कैसे मिलता है, इसके विकर्णों को आपस में मिला दीजिए, ये दोनों विकर्ण जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे इसका केंद्र होगा, और यहीं पे वैद्युत विभव क्या होगा यही पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग स्मॉल आर मान लेंगे, इसको हम लोग अपने पास से, तो जब इसको स्मॉल आर मानेंगे तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये कोण पूरा कितना था 90 अंश होता है। आर का मान निकाल रहा हूँ मैं, हिंट में यहाँ से लिख दे रहा हूँ, बाकी तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इसके वजह से ये V1 लगेगा, इसकी वजह से V2 लगेगा, इसकी वजह से V3 लगेगा, इसकी वजह से V4 लगेगा। इसका V1 V2 V3 निकाल के काश कि वो निकाय ये बनेगा, ये वो निकाय ये एक ये चारों विभवों को निकाल के आपस में सबको जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर होगा। और ये तो फार्मूला की तरह कार्य करेगा, स्मॉल ए भुजा है और क्यू आवेश है। आप लोग कंपटीशन में क्या करेगा, आवेश का मान दे देगा, भुजा का मान दे देगा, और पूछ लेगा केंद्र पे इसका वैद्युत विभव क्या होगा। तो आप लोग सबका मनवा उठा फटाक दो, उसी इसमें जो रिजल्ट आएगा, जो इसका आंसर आएगा उसी में मनवा उठा कर रख दीजिएगा, तुरंत आप लोग का आंसर सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन होगा आ जाएगा आंसर, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा। तो यही नियम होता है पढ़ने का, मैं तरीका भी बता रहा हूँ कंपटीशन का। देखिए तो स्मॉल आर का मैं लिख रहा हूँ, देखिए कैसे, ये जब 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45, और ये तो 90 होगा ही, ये 90 होगा ही। तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहाँ पे मैं फिर आर का मान निकालूंगा ए के पदों में, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं दिया है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो कोण बनेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कोण होती है। अब मैं इस कोण को ले रहा हूँ, इस कोण को क्या कहेंगे 45 अंश, इसका भी 45 अंश मान है, पूरा 90 अंश था तो मिटा रहा हूँ अभी इसको, तो 45 अंश था ना, तो मैं इसको ले रहा हूँ ना, इसको, और दिया क्या है, ये दिया है, ये क्या है, तो इस कोण को लूंगा तो इसके कोण के सामने की ये तो आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक। और एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही मिला दे रहा हूँ, ऐसे ही मिला दे रहा हूँ, चाहे चलिए ऐसे भी मिला दे रहा हूँ, चाहे ऐसे भी ना मिला जाए तभी निकल जाएगा। तो ये आधार हो गया, और जो दूसरा बचता है वो तो होता है लंब, तो ये लंब हो गया। अब देखिए, अब आधार और लंब क्या क्या दिया आप लोगों को, एक आधार दिया है और ये लंब दिया है, कोण भी दिया है। तो अब किसी का भी मान ले लीजिए,
तो कोण ये है और आधार ये है, तो अब कोण वाला ले लेते हैं, तो कोण और आधार ले लेते हैं, कोण और आधार, तो कास थीटा में यही होता है, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। तो थीटा का मान क्या है 45 है, तो कास 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, कोण आधार है, आधार कितना है स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर हो गया आधार, अब बटे कोण, कोण कितना है स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए हो गया। कास 45 अंश का मान होता है 1 बटे कोण में 2, अब बराबर इसका मान क्या हो जाएगा आर बटे ए हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को आर का मान चाहिए ना, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे आप लोग, तो देख लीजिए इधर भाग में है, इधर आ गया तो गुणा में हो जाएगा, मतलब a इंटू 1, तो a बटे √2 बराबर आर हो जाएगा। मतलब आर का मान देखिए क्या निकला, इतना निकल गया। तो आर का मान ये लिख लीजिए आप लोग, आर का मान कितना निकल गया, तो आर का मान रख लीजिए, और v1 v2 ऐसे ही निकाल के, और से v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ऐसे ही लिख दीजिएगा, जितना आएगा आंसर वही आप लोग का आंसर होगा। तो इतना बता दिया हूँ, अब आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब समझा दिया हूँ। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, और न समझ में आया हो तो आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। सवाल और कॉन्सेप्ट दोनों में एकदम अच्छे से बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग उस वैसे ही पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स का यही नियम होता है पढ़ने का कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और उस पर सवाल कर लीजिए न्यूमेरिकल। तो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों मैं कराता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट पर लगभग जितना पॉसिबल होता है मैं करा देता हूँ। तो आप लोग इतने का आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।